like it started from Lakshmikant, and then history used to be like very tough for me, so I started watching more and more videos of yours. बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी रहती है कि जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट चाहता है कि वो जॉब के साथ तैयारी करे तो वो मैनेजेबल है, थोड़े आपको अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकते हैं। 5 इयर्स का इतना टाइम है, डाउन फेज अप फेज भी आएगा, डाउन फेज भी आएगा, तो हाउ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी? आप अकेले यूपीएससी एग्जाम नहीं देते हो, आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहता है। इससे फॉर मी तो ऑनलाइन से ही सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज मैं जॉब में थी तो ऑफलाइन वाज नॉट फिजिबल फॉर मी। हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल। दोस्तों, यूपीएससी का रिजल्ट आता है, उसके बाद एक यूफोरिया छा जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो इस एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के अंदर होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि रिज़ल्ट निकले। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे आपको उदाहरण भी मिलते हैं जहां कैंडिडेट्स अपने 4-4, 5-5 साल यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा वो है ना कि डेडिकेट कर देते तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आज इसी जो डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट्स को और एस्पायरेंट्स को, उसको क्लियर करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए। आज मेरे साथ आयुषी जी है, ऑल इंडिया रैंक 290 यूपीएससी सीएसई 2024 में उनका सिलेक्शन हुआ है। और ख़ासियत ये है कि उनका ये जो सिलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 4th अटेम्प्ट पे हुआ। आप थोड़ा ब्रीफली अपने बारे में बताएंगे कि कैसे आपने ये शुरू किया जर्नी, ग्रेजुएशन, उसके सिवाय जो इनिशियल अटेम्प्ट्स रहे हैं। यस सर। So sir, my name is Ayushi. This was my 4th attempt. I started giving UPSC attempts in 2020 when it was a COVID. So सर उस टाइम मैं प्राइवेट जॉब कर रही थी और जैसे कोविड आया तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। तो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब टाइम हमें ज़्यादा मिलने लगा पढ़ने का। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, लाइक वॉचिंग योर वीडियोज़, मॉडर्न हिस्ट्री. Like it started from Lakshmikant, and then history used to be like very tough for me, so I started like watching more and more videos of yours, and then finally I found it very interesting. जैसे सर आप पढ़ाते हो बहुत ही अच्छे से, PPTs भी इतनी अच्छी होती है सर। और फिर सर बट 2020 में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ क्रैक, क्योंकि ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं थी। फिर 2021 में मैंने ड्रॉप लिया था सर, अटैम्प्ट नहीं दिया। फिर 2022 में सर फिर से प्रीलिम्स क्रैक हो गया था। 2023 में फिर से नहीं हुआ, बट मेंस भी नहीं हुआ क्लियर। एंड 2024 वाज दिस अटेम्प्ट, एंड फाइनली आई क्रैक दिस अटेम्प्ट। हाँ, मतलब बहुत लंबी जर्नी रही है, 5 इयर्स। मतलब आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे थे और वो भी कोविड ईयर से आपने एक तो शुरू किया, जहाँ मतलब इतना ब्लरी ईयर रहा है 20, 21, 22, तो समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य क्या देखेगा। और आपने आपदा में एक अवसर ढूंढ के निकाल दिया कि वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी को आपने कैच किया। आयुषी, अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका किस हिसाब से रहा है? So sir, I graduated from Miranda House, University of Delhi. I did my maths honors from there. 2017 में सर मेरा ग्रेजुएशन था। फिर सर मैंने मास्टर्स किया MSc IIT दिल्ली से, 2019 में पास आउट हुए। और फिर सर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लिया था। और फिर सर आफ्टर देन तो मैं प्राइवेट सेक्टर में ही मोस्टली हूँ, और फिर साथ में पैरेलल यूपीएससी के अटेम्प्ट्स देती रही। कभी 1-2 बीच में ड्रॉप भी लिया, बट देन दिस वाज मोर और लेस द जर्नी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं ऑल इंडिया रैंक 290 आयुषी जी के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। और डिस्कशन का इंटेंशन ये है कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 4-1 साल से ज्यादा समय से तैयारी कर रहे थे। कैसे उनको 1 नहीं 2 नहीं पर मल्टीपल टाइम सेटबैक पड़े, और इस सेटबैक में कैसे उनको कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की। और साथों के साथ ये पूरी की पूरी जर्नी के अंदर जब पहले अटेम्प्ट में फेलियर आया, दूसरे अटेम्प्ट में फेलियर आया, तो उसमें से कैसे कमबैक किए और लेसन्स लर्न किए। और पूरी की पूरी आप जब ये वीडियो देखोगे तो उसके अंदर से आपको यही चीज समझ में आएगी कि अ फेलियर इज ऑलवेज अ लेसन। मैं आपको यही चीज कन्वे करवाने, और यही चीज मैं और मेरे साथी एजुकेटर्स भी आपके साथ यही कन्वे कराते हैं कि जब भी आपको सेटबैक पड़े तो उसमें से सीखिए। यूपीएससी की जर्नी भी ऐसी है, बड़ी लॉन्ग टायरिंग जर्नी है। बहुत बार आपको अकेला फील होता है कि सर होगा कि नहीं होगा। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि सर मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, तो मैं आपको ज्वाइन करने
के लिए सलाह दूंगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कराते हैं और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 19,999 के अंदर आपको पूरा का पूरा जीएस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, इंक्लूडिंग सीसेट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और भी बहुत सारा आपको लाभ मिलता है इसके अंदर से। तो जरूर से ज्वाइन करिए अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी 27,999 में अगर आपने ये कोड यूज किया PN Live तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और हमारे पास इंडिया के टॉप मोस्ट ऑप्शनल के टीचर्स है जो PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पबेड और हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप इसका भी लाभ उठा सकते हो। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जी। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है क्योंकि आप कह रहे थे कि आपने जॉब के साथ ऑलमोस्ट तैयारी yes, sir. रखी है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्वेरी रहती है कि जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। yes, sir. आपका अनुभव कैसा रहा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 5th ईयर आपका ये चल रहा है 2020 से तैयारी। yes, sir. और बहुत लोग तो हथियार रख ही देते हैं इसमें। yes, sir. तो हाउ यू मैनेज्ड आउट विद जॉब? सर आई थिंक जॉब ऑल्सो मतलब आपको हेल्प भी करता है आपको सस्टेन करने में इस प्रोसेस में। एक तो सर आपको ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि आपको करना ही है, इसी अटेम्प्ट में तो करना ही किसी तरह, तो बैकअप ऑप्शन एक अच्छा प्रोवाइड कर देता है। और मेरी जॉब भी सर बहुत अच्छे फील्ड में थी, डेटा साइंस में। आई वॉज एंजॉइंग देयर, बट देन आई हैड दिस ड्रीम बचपन से ही कि मेरे को करना ही वाला एग्ज़ाम। तो सर ये आई थिंक जॉब के पॉजिटिव्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम देखें तो अगर कोई भी एस्पिरेंट चाहता है कि वो जॉब के साथ तैयारी करे तो वो मैनेजेबल है। थोड़े आपको अटेम्प्ट ज़्यादा लग सकते हैं बट या यू कैन डू इट डेफिनेटली सर। हाँ, मतलब जॉब के साथ एक बहुत सारी कैंडिडेट्स एज ए टीचर भी मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ या कभी क्वेरीज भी आती, सर टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। तो हाउ यू मैनेज दिस? ये सर टाइम का बहुत इशू रहता है। तो सर मेरा एक एडवांटेज था जॉब में कि वो यूएस के टाइम के हिसाब से थी। अच्छा। तो आफ्टरनून से शुरू होती थी, तो मोस्टली जो मेरा मॉर्निंग आवर्स रहते थे वो मोस्टली स्टडीज़ को ही डिवोटेड रहते थे और आप फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हो जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सको उस टाइम को। तो सर मैं ऐसे प्लान करती थी अपनी स्टडीज़ को कि हम मॉर्निंग में जब ऑफिस शुरू हो उससे पहले अपना जितना मैक्सिमम मैं ले सकूं अपनी स्टडीज़ में वो करती थी सर। और फिर रात में तो सर फिर करंट अफेयर्स से मोस्टली रहता था बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, चेंज होता रहता है तो आप टायर्ड माइंड से भी थोड़ा आप पढ़ सकते हो वो चीज़ें। तो सर उस टाइम पे मैं करंट अफेयर्स पढ़ती थी और मॉर्निंग में थोड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को लेती थी, ऑप्शनल को या हिस्ट्री जैसे मुझे टफ लगता था थोड़ा, तो इन सब्जेक्ट्स को शुरू में ले लिया मॉर्निंग में। और बाद में वर्किंग आवर्स के बाद आप करंट अफेयर जैसी चीज़ों को ले सकते हो। उस तरह से मैनेज करें तो मतलब अल्टीमेटली आपका ये अप्रोच बहुत प्रैग्मेटिक रहा है। आपने जहाँ टाइम निकल रहा था आपका सुबह का जैसे शिफ्ट अवेलेबल था जॉब दोपहर के टाइम से, तो दोस्तों वही चीज़ आपको भी मैनेज करनी पड़ेगी। अच्छा तो आयुषी मतलब एक क्वेरी ये निकल के आती है कि आपने मैथमेटिक्स के साथ बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया IIT दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन से, और फिर UPSC में शायद ऑप्शनल आपने मैथमेटिक्स नहीं रखा और सोशियोलॉजी के साथ आपने तैयारी की। तो मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को भी ये डाउट होता है कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही लिया जाए। आपने तो PG भी किया हुआ है और फिर सोशियोलॉजी की तरफ कैसे आया? यस सर, सर इनफैक्ट ये इंटरव्यू में पूछा गया था बट सर वो बहुत ही प्रैक्टिकल था मेरे लिए सोशल लेना। वन थिंग इज सर उसका सिलेबस छोटा था और मैं क्योंकि जॉब में थी और मास्टर्स किए हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया था उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया। तो फिर मुझे लगा कि कुछ नया सब्जेक्ट ही ट्राई कर लेते हैं सोशियोलॉजी, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी वाइड है और यू हैव टू प्रैक्टिस और डिवोट मोर आवर्स। तो मुझे ऐसा चाहिए था जो GS के साथ ओवरलैप करे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आप प्राइवेट जॉब में हो जहाँ पे कम टाइम मिल रहा है, तो ऐसा ऑप्शनल अगर आपका हो जो ओवरलैप हो तो आपको एडिड एडवांटेज हो जाता है, आपका मैनेजेबल हो जाती है चीज़ें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं चीज़ें, वो हेक्टिक हो जाती है। और फिर जैसा आपने कहा कि मैथ्स के साथ आपका थोड़ा टच छूट गया था। यस सर, ये भी एक तो बोर्ड ने वो आंसर को जस्टिफाई मतलब गिन लिया। यस सर, आई वाज वेरी ऑनेस्ट इन गिविंग दिस आंसर, सो आई थिंक दे एक्सेप्टेड। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। तो और एक तो सोशियोलॉजी की तरफ आप आए, सोशियोलॉजी और वो भी 5 साल तक ऑलमोस्ट आपने सोशो पढ़ा होगा। यस सर। तो ऑप्शनल को लेके मतलब आपकी क्या टिप है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना 1-2 अटेम्प्ट, आपने एक बीच में एक मेंस भी लिखी था, उस टाइम पे भी शायद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ।
तो दो चीज़ निकल के आती है, एक तो ऑप्शनल के ऊपर डाउट हो जाता है बहुत बच्चों को कि ऑप्शनल चेंज कर देते हैं, दूसरा 5 इयर्स का इतना टाइम है, डाउन फेज अप फेज भी आएगा, डाउन फेज भी आएगा, पीटी निकल गई उस साल आपको लगेगा कि नहीं अब थोड़ा अप फेज चल रहा है, तो हाउ यू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी की, और वो डाउन फेजेस में कैसे आप उसको डील करते थे, मतलब फीलिंग्स आ जाती है कि छोड़ देते हैं? तो सर ऑप्शनल के लिए तो सर मैंने यही कंसिडर किया था, एक तो पर्सनल चॉइस, पर्सनल इंटरेस्ट और आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस, तो सर इन तीनों को ही मिला के सोशियोलॉजी वॉज फिटिंग कि मतलब हर तरीके से इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी सिलेबस छोटा है और रिसोर्सेज एम्पल अवेलेबल है, तो इसलिए सर मैंने सोशल लिया। और सर जो डाउनफॉल्स आते थे ये सर बहुत आता है यूपीएससी की थ्रू आउट जर्नी में, अप्स एंड डाउन्स से भरी हुई रहती है पूरी। तो सर उस टाइम पे एक तो सर आई यूज़ टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन ऑल्सो, मतलब भले टाइम कम होता था टू टेक ब्रेक्स, बट इवन देन आई विल सजेस्ट कि आप 5 मिनट की अगर नैप भी ले लो तो इट रिफ्रेशेज यू अ लॉट। सो ये कर सकते हैं हम सर, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं सर, आप अपने आप को कैसे रिजुविनेट कर सकते हो। मेडिटेशन, योगा इज़ ऑल्सो समथिंग सर मैं रेगुलरली करती रही, और सर ये भी कि मतलब अपने फैमिली से बात कर लो, पेरेंट्स से बात कर लो, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। चलिए, मतलब 5 इयर्स आपने कहा कि ये पूरा का पूरा जर्नी रहा है। अच्छा, इस प्रिपरेशन के अंदर आपने जैसे फैमिली के बारे में भी बताया, बहुत कैंडिडेट्स को इस प्रकार की भी एक दुविधा होती है कि फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी फैमिली का रोल कितना इम्पोर्टेंट था आपकी जर्नी के अंदर? यस सर, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फैमिली का। आप अकेले यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं देते हो, आपकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व रहता है और उनका भी साथ में स्ट्रगल रहता है। और सर गर्ल्स के लिए तो अभी भी वी हैव सर्टेन अदर चैलेंजेस, दे हैव सर्टेन प्रेशर्स ऑल्सो, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सर किसी भी चीज़ के लिए। दे वर ऑलवेज यू प्रिपेयर, वी आर विद यू। तो सर आई थिंक they are the reason why I'm here today, and I would like to thank them a lot. Thank you to mom and dad, and also to even my husband now, so he also supported me a lot. अच्छा, मतलब आप बिकॉज आपने अपने पार्टनर के बारे में बताया yes, कि सपोर्टिव पार्टनर, सपोर्टिव फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अराउंड एज वेल। अच्छा, ये जो पूरी प्रिपरेशन है उसमें एक दुविधा ये भी रहती है कि प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी कुछ कह रहे हैं कि अलग अलग करना चाहिए, कुछ लोग इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। हाउ व्हाट वाज योर एजेंडा, क्योंकि आपने हर एक अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज तो किया ही होगा, राइट? यस सर, डेफिनेटली सर। तो जब स्टार्ट हम करते हैं तब तो इंटीग्रेटेड ही रहती है, तो दिसंबर तक आई वुड से इंटीग्रेटेड ही थी मोस्टली। और अगर हम देखें तो मोस्टली मेंस डोमिनेटिंग थी, बट हाँ प्रीलिम्स का भी वी वर टेकिंग केयर कि ठीक है डेटा अगर फैक्ट्स हैं अगर हैं तो उस पर भी ध्यान देना है, उसको याद रखना है। बट सर जब प्रीलिम्स पास आता है तो फिर हम पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज लगाना, रिवीजन करना, ये सब हो जाता है। तो सर ऐसे ही मतलब पहले इंटीग्रेटेड रखना और फिर प्रीलिम्स के आसपास प्रीलिम्स ओरिएंटेड एंड देन मेंस ओरिएंटेड तैयारी करना। और फिर नोट्स के अंदर, क्योंकि आपने इतना लंबा सफ़र रहा है आपका, ये पूरा का पूरा जर्नी रहा है एक तरह से, उसमें व्हाट इज़ योर अप्रोच रिगार्डिंग द नोट्स? आई थिंक सर मेरे फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में मैंने नोट्स अच्छे से नहीं बनाए थे, तो थर्ड अटैम्प्ट में जब प्री नहीं हुआ था तो देन आई हैड लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने फिर अच्छे से नोट्स ही बनाए हैं उस अटैम्प्ट में। तो आई थिंक अगर आप अगर क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो यू गेट लॉट ऑफ टाइम, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, अपने नोट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जितने ज़्यादा ऑर्गेनाइज नोट्स होते हैं सर उतनी इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग हो जाती है और उतनी इफ़ेक्टिव आपकी पूरी स्टडी हो जाती है। तो सर उस पर मैंने बहुत ध्यान दिया, उस पर मैं श्रुति शर्मा मैम के नोट्स को काफ़ी रेफ़र किया था और फिर उसमें खुद के भी एडिशन किए, और सर वो आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेंस में। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने कहा कि पहले 2 अटेम्प्ट में नोट्स नहीं बनाए थे, मतलब वो एक लेसन लर्नड भी आपके लिए था, एंड दिस इज़ व्हाट आपको एक अपार्ट करती है, क्योंकि सिलेक्शन में, क्योंकि इट्स प्लेड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल रीडिंग में, रिवीजन में, सबके अंदर। अच्छा, एक और क्वेरी यहाँ पे ये भी निकल के आती रहती है ऑनलाइन लर्निंग को लेके, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन स्पेस के साथ भी एसोसिएटेड है, आपका भी कहीं ना कहीं अनुभव इसके अंदर कैसा रहा है, मतलब हाउ effectively you think that online education and online platforms play a role in this whole learning story?
इससे फॉर मी तो ऑनलाइन से ही सिलेक्शन हुआ है, Right. बिकॉज मैं जॉब में थी तो ऑफलाइन वाज नॉट फिजिबल फॉर मी। तो सर जब मैंने स्टार्ट किया तो अनअकैडमी के ही सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट किया था, और फिर सर मतलब जॉब के साथ भी आप देख सकते हो बीच में अगर ब्रेक मिले तो बहुत कन्वीनियंस आ जाती है ऑनलाइन के साथ, और आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। रिकॉर्डेड को आप 2x पे देख सकते हो। तो सर लाइव क्लास तो मैंने कभी अटेंड नहीं की है टू बी ऑनेस्ट, बट सर हाँ रिकॉर्डेड मैंने 2x पे करके काफ़ी दोबारा भी देखी है। सो सर वो मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट में ऑनलाइन लर्निंग से आई थिंक ज़्यादा इफेक्टिवनेस आती वो है। जॉब के साथ आप वो मैनेज कर भी अच्छी Yes, sir, तरह yes, से sir. पा रहे होते। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंगली आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, और वही हम कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर अराउंड। Yes, sir, yes, तो आपकी ये जो 5 इयर्स की जर्नी बहुत फ्रूटफुल रही है, एंड you, फाइनली sir. आपकी जो डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क है, कंसिस्टेंसी है, आप जिस तरह से संघर्ष की मतलब है ना जो चले हो राह के ऊपर, उसमें आपको ज़रूर से फाइनली जो सक्सेस Yes, sir. जो डिजर्व सक्सेस था वो फाइनली मिला है। Thank you, तो sir. हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं Thank you, आपको आयुषी, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर्स। एंड Thank you, sir. आप ये जो संघर्ष है ये कंटिन्यू आगे भी रखिए। Yes, sir. यू नेवर नो व्हाट लाइज अहेड इन द लाइफ Yes, फॉर sir. अस। तो इवन आफ्टर यू गेट इनटू सर्विसेज एज वेल, Yes, आप sir. कंटिन्यूसली ये जो अनुभव जो है वो सिखाता रहता है हमको Yes, sir, भी। definitely. एक पार्टिंग नोट पे आप इस साल के एस्पायरेंट्स को क्या सलाह देंगे? आई थिंक सबसे पहले तो लगन, आपके अंदर लगन हो और आप पूरी शिद्दत से अगर इसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस से तो आपका हो जाता है। अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली आपकी कहीं ना कहीं कमी रही है। जैसे मेरे अटेम्प्ट में मैं कहूँ तो मैंने नोट्स नहीं बनाए अच्छे से, ऑर्गेनाइज नहीं रखे, रिवीजन में कमी थी। तो आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और रेगुलरली टेस्ट करते रहिए खुद को, और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि आपको ये मौका मिल रहा है कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और आपको बहुत कुछ सिखाता है इस पूरे ही प्रोसेस में। इतना डाइवर्स है कि आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं जब आपकी जर्नी, यस सर, ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो मतलब आप सबसे डिफरेंट ऐसे ही हो जाते हो, वेदर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको ये एग्ज़ाम इतना एम्पावर कर देता है नॉलेज से कि आप किसी दूसरे भी फील्ड में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। और मेहनत करना हम सीख जाते हैं सर, सबसे बड़ी बात मेहनत, पेशेंस, डिसिप्लिन सब आ जाता है और आप फिर उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी अभी शुरू कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि सर मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, मुझे कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, मुझे डिसिप्लिन में रहना है, तो मैं आपको ज्वाइन करने के लिए सलाह दूंगा कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए अनअकैडमी पे। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। टॉप एजुकेटर्स इंडिया के यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 19,999 के अंदर आपको पूरा का पूरा जीएस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा, इंक्लूडिंग सीसेट, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, और भी बहुत सारा आपको लाभ मिलता है इसके अंदर से। तो जरूर से ज्वाइन करिए अनअकैडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी 27,999 में अगर आपने ये कोड यूज किया PN Live तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और हमारे पास इंडिया के टॉप मोस्ट ऑप्शनल के टीचर्स हैं जो PSIR, सोशियोलॉजी, मैथ्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, हिस्ट्री मैं खुद पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पबेड और हिंदी लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराते हैं लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। आप इसका भी लाभ उठा सकते हो, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है। विश यू ऑल द बेस्ट and thank you so much for having me here, sir. Thank you so much. Thank you very much आयुषी for joining us on this podcast as well. दोस्तों, ये थी हमारे साथ आयुषी, ऑल इंडिया रैंक 290। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके साथ वापस मिलेंगे और हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके वर्ड्स ऑफ विजडम फिर से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ मी प्रतीक नायक साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।